हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से हम लोग आपको बता रहे थे कि परिचारी की वैकेंसी जो है बिहार में देखने को मिलने वाली है। इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन के पहले जितने भी वैकेंसीज हैं बिहार में, चाहे छोटे हों या फिर अच्छे खासे वैकेंसीज है, सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो परिचारी वैकेंसी को लेकर के ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। आप लोग का फॉर्म फिलअप कब से होगा, कब एग्जामिनेशन होगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, कहां कहां से जो है ये फॉर्म आया हुआ है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, डिटेल से समझिएगा। क्योंकि ये वैकेंसी आप लोगों के आपके आसपास, घर के आसपास मिल जाती है, तो ऐसी वैकेंसीज का वेट आप लोग करते हो। इसको इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी कहते हैं, जो कि आप लोगों को मिल जाता है। तो डिटेल से समझिएगा इस वैकेंसी को, और इसका अप्लाई जब से करना है तो फॉर्म आएगा। अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। चलिए डिटेल से समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ आपको बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेट, इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो ये वैकेंसी आ चुकी है भाई। इसका लास्ट डेट जो है आप लोग को, मैं पहले तो आप लोग को फॉर्म कब से भरा जाएगा वो देख लो, और इसका लास्ट डेट समझ लो, एंड देन उसके बाद से जो है आप पोस्ट देखो, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कितना पोस्ट है, सभी चीजों को डिटेल्स देख लेना। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जो वुमेन को 35 का रिजर्वेशन मिला है, 35% का, वो मिलेगा इसमें भी, ये भी पहले ही समझ लेना। तो चलिए, फॉर्म फिलअप जो है आप लोगों का 25 अगस्त से होने वाला है। फॉर्म फिलअप 25 अगस्त से होगा। लास्ट डेट आप लोगों का 26 सितंबर तक रहेगा। लगभग पूरी तरीके से 1 महीने का फॉर्म फिलअप का डेट दिया गया है। आपको इसी समय से फॉर्म भरा जाएगा। इसमें होता क्या है भाई, तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों, कार्यालयों से परिचारी विशिष्ट के पदों की रिक्तियां जो है जारी की गई है। बहुत सारे अलग अलग विभाग पर ये वैकेंसीज है, तो आपको चेक करना होगा कि आप कहाँ पे भरने वाले। चलिए नीचे देख लो आप लोग, सब लोग। सबसे पहले तो यहाँ देखो, कार्यालय परिचारी, ये आप लोगों का कौन सा विभाग है? निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना से। ये इसमें कितना है भाई सीट? तो 104 आप लोगों का है। ठीक है, दो है यहाँ पे, तो ये भी देख लीजिए। आप लोग का यहाँ निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण से है, श्रम संसाधन विभाग पटना, तो यहाँ पे 104 निदेशालय नियोजन में है, और यहाँ श्रम संसाधन में 36 है। आगे इसी तरह से आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि कितना पोस्ट है, क्या है। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है कुछ पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, तो वो भी दिया गया है। इसी तरह से कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट, दोनों का है, ये श्रम संसाधन में है, और यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है। तो इस तरह से ये वैकेंसी जो है अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई है। परिचारी की भर्ती है ये, ठीक है। और ये 25 अगस्त से इसका फॉर्म फिल होगा। फिर यहाँ पर आ जाओ तो आप लोग का कार्यालय परिचारी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में है, 41 और 14 है। ये आप देखिए, कार्यालय परिचारी, मतलब बहुत अच्छी जगह पे जो ये वैकेंसीज आई है। 35% 36 आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद, तो यहाँ पे उनको जो है आरक्षण मिला ही हुआ है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग में है। धीरे धीरे आप लोगों को मैं सारा दिखाया, तो टोटल जो है ये भर्ती अच्छी खासी मिल रही है आपको। टोटल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये 13 पटना, ज्यादा तो सारा विभाग तो पटना में है, तो ये आपको वैकेंसी पटना में ही देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन क्या रहेगा वो सब आपको बताया जाएगा। एग्जामिनेशन भी इसका होने वाला, एग्जाम बेसिस पे ये लिया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या कितनी है भाई, 3727। टोटल आप लोग का जो पोस्ट निकल कर आएगा 3727 पोस्ट पर ये परिचारी वाली भर्ती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में निकली हुई है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि हाँ मुझे किस विभाग में करना है, वो है। अब नीचे में इसको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए। कार्यालय परिचारी हेतु 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% 36 आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कुल 1216 पद सम्मिलित हैं। जो महिलाएं हैं उनको जो है 1216 पद जो है आरक्षण के तहत मिलेगा। राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान होगा।
जो भी दिव्यांग जन है, जो मूल निवासी हैं, उन्हीं को जो आरक्षण मिलेगा। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% का मिलेगा। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि एक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभागों कार्यालयों द्वारा संशोधित किया जाएगा। ये सारी चीजें दी गई। तो आपने सारा वैकेंसी देख लिया, कहाँ पर किस किस जगह पर है, किस किस विभाग में है। अब यहां से देखिए, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण होना, मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त। भाई इसमें सिर्फ 10th देखिए 10th मांगा है आप लोगों को, ठीक है। अब 10th से ज्यादा रहेगा तो भी भर सकते हो। 10th बेसिस पे जो 12th अभी कर रहे हैं या 12th पास आउट हैं वो भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए उम्र सीमा, सबसे न्यूनतम तो आप लोग का 18 इयर्स होना चाहिए। 18 इयर्स से अगर कम है तो नहीं कर पाओगे। पुरुषों के लिए 37 इयर्स दिया गया है और महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा महिलाओं के लिए 40 है, अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 40 है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 है, ठीक है। तो ये आप लोग को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का छूट मिलेगा यानी 47 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, जो उसमें लिखा रहेगा वही देखा जाएगा। चलिए अब इसमें थोड़ा हम और डिटेल में चलते हैं कि भाई अप्लाई क्या करना है, सब तो देख ही लिए हैं। यहाँ पे देखो, जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा वो सामान्य अंक गणित यानी कि आपका मैथ्स रहेगा, जीके रहेगा, हिंदी रहेगा, उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी जो है इसका एग्जामिनेशन लेने वाली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर इस पोस्ट के लिए 40,000 से ज्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाता है तो 2 एग्जामिनेशन होगा, एक प्री होगा और एक मेन होगा, वैसे ही रखा जाएगा। और उससे कम रहता है तो फिर एक ही होगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धि रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू या मुख्य परीक्षा जो भी ली जाती है उसके अनुसार है। यहाँ पर एग्जामिनेशन में देख लोगे एमसीक्यू एग्जामिनेशन होंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और 1 गलत के लिए जो है 3 गलत तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। हाँ, मतलब कि 1 क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर और 1 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो है ये भर्ती आ चुकी है और ये रहा आप लोगों का सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे बताया गया ना कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या क्या रहेगा ये देखो। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जीके से, और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, यही रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के 40% है, उसके बाद से नीचे है। पैसा भी इसमें लग रहा है बाबू। सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 है, 540 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है स्थायी निवासी है उनको 135 है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए समान 135 है। सभी श्रेणी के महिला और सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 है। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 है, यानी कि बिहार के बाहर के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 540 उन लोगों के लिए रखा गया, देन कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया गया है। 25 अगस्त से इसका जो है स्टार्ट होने वाला है और इसको आपको बस देखना। आरक्षण जाहिर सी बात है कि जो बिहार के लोग हैं उन्हें मिलने वाला है, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। तो परिचारी की भर्ती आप लोगों के लिए आ चुकी है। इसमें अगर अप्लाई करना है तो एकदम आप लोग तैयार रहिएगा और सारा अपना डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रहें। मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि 10th का जो है आप लोग का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, स्वतंत्रता सेनानी से है वो लगेगा, दिव्यांग है तो लगेगा, अधिकतम उम्र में सीमा चाहिए तो लगेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को लगने वाली है। इससे रिलेटेड जब भी अपडेट इसमें होगा या फिर इससे रिलेटेड जो है फॉर्म फिलअप होगा तो हम आपको बिल्कुल बता देंगे। आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है इस वाले
साइट से होगा bssc.bihar.gov.in, क्योंकि बीएसएससी इसको कंडक्ट करवाने वाली है, इसलिए वहीं से फॉर्म फिलअप करना है। कब से? 25 अगस्त से। तो परिचारी की भर्ती अलग अलग डिपार्टमेंट में 3727 पोस्ट पर है, और जो बोलते हैं ना डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट या कोई और वैकेंसी जो आप लोगों के लिए अच्छी है, वो बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।